और अब बारी है आज की अच्छी खबर की। शहद मानसिक रोग का रामबाण इलाज है। हिसार के गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा की रिसर्च में ये बात सामने आई है और मनोरोगियों के सस्ते इलाज की उम्मीद जगाने वाली इस रिसर्च को अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल ने भी जगह मिली है। सर्दी, खांसी और जुकाम समेत ना जाने कितने ही रोगों में घरेलू नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल होने वाला शहद गंभीर मानसिक रोग का भी इलाज कर सकता है। जी हाँ, शहद में मानसिक रोग के इलाज के लिए बाजार में बिकने वाले महंगी दवाइयों के बराबर गुण हैं। हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट की छात्रा आरजू ने अपने रिसर्च में शहद के इस गुण को परखा है। एक हनी एक स्वीट वे है, कोई भी बंदा इंसान इसको आसानी से ले सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम हनी को ही ट्राई करें। साइकोसिस एक हम नॉर्मल लैंग्वेज में एक पागलपन बोल सकते हैं, जिसमें बंदे की सोचने की समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आरजू की ये रिसर्च 4 से 5 महीने में पूरी हुई। इसकी प्रेजेंटेशन हिसार में हुई इंडिया मेडिकल एसोसिएशंस की नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, यूरोपियन जर्नल ऑफ बायोमेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में भी आरजू की रिसर्च को जगह मिली है। ये पहला मौका है जब गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की किसी रिसर्च को इस जर्नल में जगह मिली हो। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के इस फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट की छात्रा आरजू की रिसर्च न सिर्फ मेडिकल साइंसेज के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है, बल्कि ये मनोरोगियों के सस्ते इलाज की भी बड़ी उम्मीद जगाती है। फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज और डिपार्टमेंटल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर मिलिंद पार्ले आरजू के गाइड हैं। उन्होंने बताया कि शहद पर अब तक इस तरह की कोई रिसर्च नहीं हुई है। इस रिसर्च का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि आरजू को शहद पर रिसर्च का आइडिया आयुर्वेद से आया। जाहिर तौर पर गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एक बार फिर कुदरत की नेमतों और आयुर्वेद से रास्ता निकलता नजर आ रहा है। इससे हमने लिटरेचर सर्वे करते हैं, जिसमें हमने देखा कि हनी में कुछ एक ऐसे मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि साइकोसिस को ठीक कर सकते हैं, मतलब उसके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। हमने जब लिटरेचर सर्वे किया तो हमें पता चला कि एक शहद ऐसी चीज़ है जो प्राचीन कालों से एक रेगुलर बेसिस पे विटामिन के तौर पे ली जाती है। कुछ लोग सुबह के वक्त लेते हैं, कुछ लोग शाम के वक्त लेते हैं, और इसका ब्रेन टॉनिक नामक मेंशन किया हुआ है आयुर्वेदा बुक्स में। आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में कई बार अपनी उपयोगिता साबित कर चुका शहद सस्ता भी है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मनोरोग को लेकर जानवरों पर हुए शहद के प्रयोग को मेडिकल साइंसेस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिल चुकी है। पूरी उम्मीद है कि चूहों पर सफल प्रयोग के बाद शहद मनोरोगियों पर भी रामबाण दवाई की तरह असर करेगा और पूरी दुनिया में लाखों मरीजों को इसका फायदा होगा। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। चलिए अब आपको अंबाला की रहने वाली एक ऐसी लड़की से मिलवाते हैं जिसने इसलिए एमबीए करने के बाद नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे लगा कि घर से बाहर रहकर लोगों को घर जैसा खाना नहीं मिलता, खाने में वो स्वाद नहीं आता जो घर के खाने में होता है। और फिर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। क्या था ये आइडिया, रिपोर्ट देखिए। जिनमें कुछ करने का जज्बा होता है वो हमेशा अपने मन की करते हैं। कुछ ऐसा ही कर रही है हरियाणा के अंबाला की रहने वाली राधिका। माँ का प्यार, जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट लेकर आई हैं हरियाणा के अंबाला की रहने वाली राधिका अरोड़ा। दरअसल राधिका अक्सर घर से बाहर रही हैं। बीकॉम करने के बाद राधिका एमबीए करने के लिए चंडीगढ़ आ गई थी, लेकिन यहाँ उन्हें अक्सर घर के खाने की याद सताती थी। साथ ही पीजी में रहने वाले उनके साथियों को भी बाहर के खाने में वो स्वाद नहीं आता जो घर में बने खाने में आता है। जिसके बाद राधिका को ये नया आइडिया आया। राधिका ने मोहाली के एक इंडस्ट्रियल एरिया में माँ का प्यार नाम से फूड कोर्ट खोलने का फैसला किया। अच्छा खाना टू द पीपल जो बाहर रह रहे हैं, ऑलरेडी अपने घर से बाहर जॉब करते हैं, पैसे देते हैं पर फिर भी उनको अच्छा खाना नहीं मिलता। इसलिए मेरा मोटिव ये था कि मैं उन लोगों को अच्छा खाना दे सकूं। राधिका की रेहड़ी पर आपको राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल और रोटी सब्जी समेत वो सब कुछ मिलेगा जो घर में बनता है और स्वाद भी बिल्कुल घर जैसा।
राधिका रोजाना 1 बजे से 3 बजे तक रेहड़ी लगाती हैं। राधिका की रेहड़ी पर जो भी खाना खाता है वो इस खाने की तारीफ करना नहीं भूलता। देख ली वलैत यारों वेख ली वलैत, गोरियां रंगां दे विच दिल ने ब्लैक, वन सवन्ने खाने खा के फिर भी दिल नहीं भरदा, मेरा मां दे हत्थां दियां पक्कियां रोटियां खानू बड़ा ही दिल करदा है, मेरा मां दे हत्थां दियां पक्कियां रोटियां खानू बड़ा ही दिल करदा है। तो मां दे हत्थ दा खाना जो हुंदा वो मां दा ही हुंदा, बट ये खाना बिल्कुल घर जैसा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ बार बार। बिल्कुल माँ के हाथ का टेस्ट है, घर पर जैसा खाना बनता है उस तरह का बिल्कुल सिंपल खाना है। राधिका की योजना अब चंडीगढ़ के IT पार्क में एक और फूड कोर्ट खोलना है ताकि वो अपने इस बिजनेस को और आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से इस छोटी सी रेहड़ी, छोटी सी दुकान को किस तरह से सजाया गया है, और यहाँ पे माँ के जो हाथों का स्वाद होता है किस तरह से वो मिलता है। वो कस्टमर्स ने हमें बताया कि खाना बेहद लाजवाब होता है और स्वाद बिल्कुल माँ के हाथों जैसा। कैमरामैन आकाश के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया, मोहाली। पंजाब का कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया भर के लोग पंजाब की विरासत को समझने के लिए आते हैं। मोहाली के रहने वाले गुरदेव सिंह ने पंजाब के कल्चर से जुड़े हर उस चीज को संजो कर रखा है जिसका आज भी काफी महत्व है। रिपोर्ट देखिए। पुराने जमाने का तराजू, ओखली, चूल्हा और चक्की और ऐसा ही न जाने कितना ही सामान, ये तमाम चीजें अब हम त्याग चुके हैं और कुछ सामान का इस्तेमाल आज भी होता है लेकिन बदले हुए रूप में। पुराने जमाने के इन सामानों को संभाल कर रखा है मोहाली के गुरदेव सिंह ने। गुरदेव सिंह को इन पुरानी चीजों से बहुत प्यार है क्योंकि वो बचपन से ही इनसे जुड़े हुए हैं। पुराने जमाने का टेप रिकॉर्डर भी गुरदेव सिंह के घर की शान बढ़ा रहा है। ये जी बस बिजली ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਰਮਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 뮤직 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਗੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਅਰ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ 59 ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। गुरदेव सिंह ने अपने घर में पुराने जमाने के तमाम बर्तन सजाकर रखे हैं। तांबे के बर्तन हो या गिलास या फिर काकर, सबको संभाल कर रखा गया है। ਇਹ ਦੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਦੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਗੋਲਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। गुरदेव सिंह का घर किसी म्यूजियम से कम नहीं है। पुराने जमाने की दरियां भी गुरदेव सिंह के घर का श्रृंगार हैं। उनके घर में पुराने जमाने की सभ्यता की तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ।